अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो पेशावरी खीर की रेसिपी है, जो बहुत ही मज़े की बनती है। पेशावर में ये बहुत ही खाई जाती है और झटपट से बन के ये जो है रेडी हो जाती है। और इसके लिए मैंने ले लिए हैं 8 खाने के चम्मच बासमती चावल ले ली है और अच्छी तरह से धोकर मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और आपने भी इसी तरह से भिगो के रखने हैं कि हाथ से जो है वो अच्छी तरह टूट रहे हों। और इसके बाद मैं इसमें पैन में शामिल कर दूंगी और पैन में डालने के बाद मैं इसमें 1 कप दूध शामिल करूंगी। और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और यहाँ दूध डालकर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए मैं इसको रख दूंगी। और इतना मैंने इसे करना है कि चावल जो है वो हमारे अच्छी तरह से बिल्कुल पक जाएं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर उबाल अच्छी तरह से आ चुका है दूध में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चावल जो है कितनी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और दूध भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। तो चूल्हा बंद कर दूंगी और दूसरी साइड पर मैंने ले लिए हैं रस्क। और ये खीर को बहुत ही मज़े का जायका देते हैं और बिल्कुल फ्लफ़ी सी खीर इनसे बनकर रेडी होती है। और तकरीबन मैंने ये लिए हैं 5 और तोड़ के मैं एक गिलास में दूध में इसको डाल के रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल भी नरम हो जाए। और इसके साथ ही मैंने चावल शामिल करने हैं जो कि दूध के साथ मैंने बॉईल कर लिए थे। और अब मैं ग्राइंड कर लूँगी और अच्छी तरह से मैं इसमें मशीन में से ग्राइंड कर लूँगी ताकि चावल जो है वो मज़ीद उनकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए और रस्क जो है वो इस चावलों में अच्छी तरह से घुल मिल जाए और मिक्स हो जाए। और देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। और इधर दूसरी तरफ मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख लिया था और इसको बॉईल कर आने के बाद मैंने हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पका लिया था। और 10 मिनट पकाने के बाद मैंने चावलों का जो मिक्सचर बनाया था, ग्राइंड किया था, वो मैं अब दूध में शामिल कर रही हूँ। और ये तकरीबन मैंने 2 लीटर दूध लिया था जो कि मैंने तकरीबन आधा लीटर जो दूध था वो मैंने चावलों में डाला था और पहले। और अब मैं जो 1.5 लीटर दूध है वो इधर शामिल कर रही हूँ। और 5 मिनट चावलों के मिक्सचर को पकने के बाद मैं इसमें 1 कप चीनी जो है वो शामिल कर रही हूँ। और चीनी शामिल करने के बाद इसके साथ ही मैं इसमें इलायची पाउडर जो है वो शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच। और साइड से भी अच्छी तरह मैं इसको हिला लूँगी ताकि साइडों पर जो है वो खीर बिल्कुल भी लगे नहीं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और बिल्कुल साथ साथ जो है वो चम्मच चलाती रहूँगी ताकि खीर बिल्कुल भी जो है वो नीचे ना लगे। साथ साथ मैंने चम्मच चलाते जाना है जब तक कि खीर जो है वो अच्छी तरह से पक ना जाए और गाढ़ी ना हो जाए। और यहाँ आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और तकरीबन मैंने इसको 20 से 25 मिनट कुक करने के बाद जो है हल्की आंच पे पकाने के बाद मैं इसका जो है फ्लेम है वो ऑफ़ कर रही हूँ। और खीर को मैं परात में जो है वो निकाल रही हूँ। बिल्कुल जो है मैंने रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही परात में डाला है। और परात में डालने के बाद मैं इस पर जो है वो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो जितने मेरे पास रखे हैं वो इसमें शामिल करूँगी। और मेरे पास सिर्फ जो है वो बादाम और पिस्ते ही थे, तो वो मैं दोनों ही इस खीर के ऊपर शामिल कर रही हूँ। आप ठंडा होने के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख देना है तकरीबन 3 घंटे के लिए, इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये बिल्कुल ही 3 घंटे के बाद चिल्ड हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये खीर जो है वो कैसी बनी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।